जय माता की। आज जानकारी लेकर के आए हैं कि किसी का प्रश्न था कि मेरे ऊपर सवारी आती है, माता की शक्ति आती है और जो मुंह से वचन निकलते हैं वो भी सत्य हो जाते हैं। किसी का कार्य अगर बोल दिया कि हाँ तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा तो उसका कार्य भी निकल जाता है। अब समस्या ये है कि शक्ति सवारी जो है वो गुरु मांग रही है कि गुरु धारण करना जरूरी है, क्योंकि गुरु धारण किए बिना शक्ति को पता नहीं होता कि कहाँ पर बैठना है, क्या कार्य करना है। और अगर हम बिना गुरु के होकर के दूसरों के कार्य करते हैं तो सारा उनका जो भार होता है, उनके जो कर्म होते हैं अच्छे या बुरे, वो हमें भोगने पड़ते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी का कष्ट काटते हो तो क्या किसी को नहीं पता कि अपने किस कर्म की सजा से उसको ये तकलीफ मिली है। तो उसकी जो बाकी की कर्म रहते हैं वो एक भगत को, एक साधक को भुगतने पड़ते हैं। कब? जब तक उसके सिर पे गुरु का हाथ नहीं होता। अब संशय ये है कि शक्ति भी है, कार्य भी निकल जाते हैं, गुरु भी मांग रही है शक्ति, जगत कल्याण भी करना चाहते हैं, पर गुरु किसको धारण करे? किसी ऐसे भगत को गुरु धारण करे जिसके ऊपर सवारी आती है, जो चौकी दरबार लगाता है, या फिर किसी पंडित को गुरु धारण करे? अब अगर उनके मन में ये बात है कि ये प्रश्न था कि अगर किसी चौकी दरबार वाले को गुरु धारण किया जाता है, जिनके ऊपर सवारी आ रही है, जो पहले से चौकी दरबार लगा रहे हैं माता रानी का और लोगों के कष्ट काट रहे हैं, कि अगर आप उनसे हाथ रखवाते हो सिर पे, उनको गुरु धारण करते हो, उनसे दीक्षित होते हो, तो यहाँ मोक्ष की कोई गारंटी नहीं होती, यानी कि आपको मोक्ष नहीं मिलता। और अगर किसी पंडित से आप दीक्षा लेते हो, पंडित को गुरु धारण करते हो, तो मोक्ष की 100% गारंटी होती है। अब ये बात बताइए कि मोक्ष किसने देखा है? मोक्ष तो मरने के बाद मिलेगा, जीते जी तो मोक्ष पा नहीं सकता इंसान। किसको कहा जाता है मोक्ष? मोक्ष का मतलब ये होता है कि जन्म मरण के गेड़े से छूटना, कि हम दोबारा इस संसार में नहीं आए और अपने प्रभु इष्ट परमात्मा के चरणों में उन्हीं की सेवा करते रहें, उन्हीं के लोक में रहें। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, और किसी का मेरे पास एक अन्य का भी मैसेज आया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई मंत्र बताएं। देखिए, मोक्ष जिनको पाना है, ओम, ओम स्वयं में एक सबसे बड़ा मंत्र है जिसके ऊपर ये धरा धरती टिकी। आप ओम नाम का जाप करिए, राम नाम का जाप करिए, किसी भी इष्ट को पकड़िए और उनके नाम का जाप शुरू कर दीजिए तो मोक्ष मिलता ही मिलता है। अब बात ये आती है कि गुरु किसको धारण करे? पंडित को गुरु धारण करे या फिर किसी भगत को गुरु धारण करे? जो देखिए भगत हैं, चौकी लगाते हैं, जो दत्तात्रेय भगवान से, गुरु गोरखनाथ भगवान से, महाराज से जुड़े हैं, वो लोग तो आपको शाबरी विद्या सिखाएंगे। क्योंकि चौकी दरबारों में क्या होता है, शाबर मंत्र ही ज्यादातर चलते हैं। वैदिक मंत्र तो कोई कोई ही सिद्ध करता है। एक वैदिक मंत्र दिया जाता है आपको, बाकी शाबर मंत्र, क्योंकि जो शाबर मंत्र होते हैं उनमें स्थानीय देवी देवताओं की शक्ति होती है, उन्हीं की आपसे सेवा करवाई जाती है, बकायदा माँ काली को साथ लेकर के। क्योंकि माँ काली का हाथ रखे बिना कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती। अब आपको मंत्र मिल गया, अब ये कह के दे दिया कि माँ काली का मंत्र है और उसमें दुहाई भी माँ काली की लग रही है। अब आप खुद स्वयं सोचिए कि काली अपनी ही दुहाई से क्यों चलेगी? तो भाई काली भी कई प्रकार की होती हैं, उस महाकाली की दुहाई काली को लग रही है। अब काली किसको कहा जाता है? जिसका रंग काला हो, उसमें कोई भूत प्रेत भी हो सकता है, किसी स्थानीय प्रेत की, भूत की भी सिद्धि आपको करवाई जा सकती है किसी मंत्र के द्वारा। आप लोगों ने मंत्र लिया गुरु से और जपना शुरू कर दिया, जो सेवा आपको दी गई, कोई सेवा देता है कि बबूल के वृक्ष को जा करके आप सिंदूर चढ़ाओ, भोग प्रसाद चढ़ाओ, चुनरी चढ़ाओ, कोई बेरी के वृक्ष को चढ़वा देता है, कोई चौक चौराहे में पूजा करवाता है, तो आप लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने सिद्ध क्या किया है। तो कोई भी शक्ति आप सिद्ध करो, चाहे चौराहे की करो, चाहे बबूल की, ये क्या होता है? ये स्थानीय भूत प्रेत और स्थानीय छोटे मोटे देवी देवता ही होते हैं जो सिद्ध करवाए जाते हैं। अब कुछ पंडित लोगों का ये कहना है कि जो भगत चौकी दरबार लगाते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता, वो क्योंकि दूसरे लोगों का जो कार्य करते हैं, उनके संकट उतारते हैं, उनके जो कर्म है, जो अपने किसी भी कर्म के कारण दुख भोग रहा है उसको ठीक करने के लिए वो अपनी प्राण ऊर्जा खर्च कर देते हैं। तो उन्होंने जो भी जप तप कमाया, जो प्राण ऊर्जा कमाई, वो उनको ठीक करने में चली गई। तो उनके लिए, खुद के लिए क्या बचा? उनके लिए वो पुण्य बचा है भाई, जो उन्होंने किया है। और भगवान कभी ये नहीं कहता कि किसी दुखिया की मदद मत करो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये चौकी दरबार लगाने का कार्य, झाड़ फूक का कार्य, ये सदियों पुराना है। बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि
क्या होते थे, साधना करते थे, सिद्धियां करते थे। और किसी औरत को अगर बच्चे नहीं होते थे तो चाहे वो मिट्टी राख भी फूक मार के दे देते, उसमें भी बच्चे हो जाते थे सभी को। गुरु गोरखनाथ उन्हीं में से एक हैं जो दादा मछंदर ने उनको बबूती दी थी। सरस्वती नाम की जो औरत थी, सबने सुन रखी है कहानी, सुनाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये तो सदियों पुराना है झाड़ फूक का और बबूत देने का, तो उसी परंपरा से हम लोग जुड़े हैं। जब उनको मोक्ष मिला भगवान शंकर ने ही, तो जब माता पार्वती को ये षट कर्म विद्या का बखान कर रहे थे, सुना रहे थे, उन्हें बता रहे थे, तभी मछली के पेट में दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ ये बात सुन रहे थे, हुंकार हंगूरे भर रहे थे। हाँ हाँ, जब भगवान शंकर ने देखा कि माता पार्वती बात सुनते सुनते समाधि में चली गई, ध्यान में चली गई या निद्रा में है, ये हाँ हाँ हंगूरे कौन भर रहा है, तब उन्होंने देखा कि मछली के पेट में एक दिव्य बालक जो दादा गुरु मच्छिंद्र थे, उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से उनको दीक्षित करवाया, क्योंकि वो तीनों देवताओं का समावेश था उसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके बारे में हमने कल वीडियो डाला है। तो अगर भाई इन चीजों से, ये भगवान शंकर के आदेश से ही साबरी विद्या उत्पन्न हुई है, और कुछ लोगों ने मंत्रों को बनाया है, इनमें ऊर्जा उत्पन्न करी है, इनको सिद्ध किया है और इनसे कार्य भी बनते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो दुनिया कोई भी चौकी दरबार न लगाता और सभी मोक्ष के पीछे भागते। अगर आपके ऊपर सवारी स्वयं आ गई है, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर किसी भी देवी देवता ने आपको सवारी प्रदान करी, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि सवारी पूछा भी दे रही है, सवारी कार्य भी करता, तो बेशक आपको उसी गुरु से दीक्षित होना चाहिए जो पहले से ये कार्य कर रहा हो, क्योंकि वो ही आपको सही गाइड करेगा। अब आप पंडित से दीक्षा लेते हो तो वो शास्त्रीय विधि, वैदिक विधि आपको बताएगा और ये कहेगा कि आप लोग कल्याण मत करो, जगत कल्याण मत करो, स्वार्थी बनो और अपना भला करो। उसमें अपना भला हो जाता है। साधनाएं करो पर स्वयं के लिए, सिद्धियां करो पर स्वयं के लिए। तो भाई जो लोग सिद्धियां कर लेते हैं स्वयं के लिए, उनको सिद्धियों का करना क्या है? सिद्धियों की जरूरत उनको पड़ती है जिनको किसी के भूत प्रेत उठाने हो। आम इंसान तो पूजा पाठ करके मोक्ष को देखिए प्राप्त हो ही जाता है। मोक्ष किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। और गारंटी लेने वाले, अगर जो पंडित, किसी पंडित से आपने दीक्षा ले ली, वो आपकी गारंटी ले रहा है कि आप मुझसे दीक्षित होइए और आपको मोक्ष मिलेगा, अगर आपसे पहले वो मोक्ष को प्राप्त हो गया तो आपकी गारंटी कौन उठाएगा? फिर किसको याद रहता है मरने के बाद? आत्मा तो चली जाती है, शरीर चोला छोड़ देती है वो। आत्मा तो हजारों शरीर, पता नहीं 84 लाख योनियां कहीं गई है, 84 लाख शरीर बदलती है। तो अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करने की बजाय, भ्रम में पड़ने की बजाय, आप जिसके ऊपर पहले से सवारी आ रही है उन्हीं को गुरु धारण करें। और अगर आप जन कल्याण नहीं करना चाहते हो, आपके ऊपर सवारी भी है, शक्ति भी है, तो आप किसी पंडित से दीक्षा लेकर शास्त्रीय विधि से, शास्त्रीय मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से ही अपना जप तप करें, साधना करें और अपने घर के कार्य बनाएं, अपने लिए सिद्धियां करें, अपने लिए। तो उसमें क्या हो जाता है, जब आप पर्सनली अपने लिए करते हो तो उसमें आप किसी को झाड़ा नहीं लगा सकते, किसी की बुझा नहीं दे सकते, किसी अन्य को विधि भी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप किसी को विधि बताओगे तो आपके पास क्या बचा? फिर आप गुरु रूप में वहां पे विराजमान हो जाते हो। तो बेहतर यही होगा कि आप, अगर आप सवारी आ रही है और जगत कल्याण करना चाहते हो तो किसी भगत से दीक्षा लो, किसी भी दरबार से आप दीक्षित हो सकते हो, क्योंकि गुण मिले तो गुरु करो। अगर आपको गुण मिलते हैं ना कहीं किसी दरबार से, किसी गुरु से, तो ही गुरु बनाना चाहिए। पहले देखो समझो कौन सी शक्ति है, क्या विद्या है। आपको भूत प्रेत तो सिद्ध नहीं करवाए जा रहे, चौक चौराहे की शक्तियां तो सिद्ध नहीं करवाई जा रही। ये चीज देख करके, समझ करके फिर दीक्षा लो। और अगर आपके पास पहले से सवारी आ रही है तो सिंपल सी बात है, बस गुरु का हाथ चाहिए आपको और गुरु मंत्र चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जिसको गुरु मंत्र मिल गया ना भाई साहब, गुरु मंत्र तो स्वतः ही मोक्ष देने वाला होता है। तो मोक्ष, जो लोग ये कहते हैं कि भक्तों को मोक्ष नहीं मिलता, जो दूसरों को झाड़ फूक का कार्य करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि झाड़ फूक करके वो अपने पुण्य में वृद्धि करते हैं। और देवी माँ भगवती, माँ जगदम्बा, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, साक्षात परमेश्वरी की सेवा जो लोग करते हैं, उनकी सेवा भी साथ में करी जाती है। तो वो तो मोक्ष को प्राप्त होते ही होते हैं। जो जगत को रचाने वाली है, जिसकी सेवा जिस घर में हो जाती है,
उनको भी मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा पाठ जप तप सब भस्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वहम से निकलिए। हो सकता है इस वीडियो से देखिए बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचेगी, पर हमारा कर्तव्य है सही को सही बताना। भाई कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं आप चौकी मत लगाओ, आप किसी के संकट मत उतारो, नहीं तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप देवी माँ के किसी प्रभु इष्ट की सेवा करते हो तो मोक्ष तो अपने आप मिल जाता है। और गुरु मंत्र तो सबसे बड़ा मोक्ष देने वाला होता है भाई। गुरु ही पार उतारने वाला होता है। जिसके सिर पे गुरु का हाथ है उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बकायदा उसको अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए। तो ये जानकारी थी गुरु धारण के लिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दिया करो वीडियो को अगर पसंद आती है तो। सभी को जी जय माता की।